बीवी ने सोहर को काम वाली के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया। फिर बीवी ने सोहर के साथ क्या किया? बीवी की सरकारी जॉब थी, उनका सोहर पूरा दिन घर पर ही रहता। बीवी को जॉब पर जाने की वजह से और घर के काम और खाना बनाने के लिए एक दिन वो एक काम वाली को अपने घर ले आई। उसने सोहर को कहा कि ये अब रोज घर पर काम करने के लिए आएगी और आपका खाना भी बना देंगी। सोहर ने जब काम वाली को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सोहर सोचने लगा कि ये काम वाली है कि कोई शहजादी। वो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। जब बीवी जॉब के लिए चली जाती तो वो काम वाली घर पर आती। घर में सोहर के अलावा कोई भी नहीं था और बीवी तो रोज जॉब के लिए सुबह से शाम तक चली जाती। जब वो काम वाली घर आती तो वो सारा काम करती। सोहर उनको चुपके चुपके देखता और सोचता कि क्या खूबसूरत लड़की है, काश मेरी बीवी ऐसी होती तो बात ही अलग होती। वो उनकी तरफ गंदी निगाहों से देखता कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाए। सोहर अब जानबूझकर उस काम वाली के पास जाता और उनके साथ हंसकर अपनी बातों में उसे उलझाने की कोशिश करता। वो जानबूझकर घर में बहुत सारे पैसे लेकर बैठ जाता। जब वो काम वाली देखती कि इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो पैसे को देखकर उस काम वाली की नीयत में खोट पैदा हो गई। वो सोचने लगी कि अगर मैं इनके साथ रिश्ता कर लूं तो मुझे ये रोज बहुत सारे पैसे देगा और मुझे दूसरे के घरों में जाकर काम भी नहीं करना होगा। जब बीवी जॉब से घर वापस आती तो सोहर उसका अच्छे से वेलकम करता। अब ऐसा ही होता, जब बीवी जॉब पर चली जाती तो वो काम वाली फौरन घर में आ जाती। एक दिन सोहर से बर्दाश्त ना हुआ तो वो काम वाली के पास आया और कहने लगा कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो मुझे जन्नत की हूर मिल जाएगी। काम वाली ने जब ये सुना तो उसने फौरन कहा कि मैं भी तो यही चाहती थी, मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अब वो दोनों साथ में अपना वक्त गुजारने लगे। 2 माह बाद एक दिन जब बीवी काम से घर आई तो उसने नोट किया कि पहले की तरह घर की सफाई नहीं हो रही है। उसने सोहर से पूछा कि क्या काम वाली नहीं आती जो इतना गंदा घर पड़ा है? सोहर ये सुनकर सोचने लगा कि क्या इसको शक तो नहीं हो रहा है ना। बीवी रात को कमरे में सोने जाती तो सोहर मोबाइल लेकर कमरे से बाहर बैठा रहता। बीवी सोचने लगी कि मैं काफी दिन से नोट कर रही हूं कि ये आदमी अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है। नहीं तो ये रोज मेरे पास हाजत पूरी करने के लिए आता, पर काफी दिन से ये अपनी हाजत पूरी करने मेरे पास आ नहीं रहा। बीवी फौरन कमरे से बाहर गई और सोहर से कहने लगी कि क्या आपको कोई मसला तो नहीं है ना, सब खैरियत तो है ना? सोहर हंसकर कहने लगा कि जी, आप जैसी बीवी हो तो मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। बीवी उनको और शक की नजर से देखने लगी और वो फौरन अपने कमरे में चली गई। बीवी कमरे से छुपकर सोहर को देखने लगी। उसने देखा कि सोहर मोबाइल में हंस हंसकर चैटिंग कर रहा है। बीवी ये देखकर सोचने लगी, पक्का इसका किसी के साथ अफेयर है, तभी तो मेरे पास अब नहीं आता। उसको अचानक शक पैदा हुआ कि जब मैं घर नहीं होती हूँ तो वो काम वाली से तो इश्क करके नहीं बैठ गया ना। आधी रात को जब सोहर बीवी के साथ सो गया तो बीवी अचानक उठी और अपने बैग से एक हिडन कैमरा निकाला और एक जगह उसने छुपा कर रख दिया। फिर वो कमरे में आई और सोहर को देखकर सोचने लगी कि अब इसकी हकीकत पता चल जाएगी कि पूरे दिन घर में होता क्या है। अगले दिन जब बीवी ऑफिस चली गई तो उसने मोबाइल में देखा कि सोहर पूरा दिन कामवाली के साथ मजे करता है और उन दोनों के दरमियान गलत ताल्लुकात भी है। बीवी ने जब ये देखा तो वो रोने लगी। उसको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही कामवाली को घर में रखा था। बीवी जब शाम को घर गई तो सोहर को देखकर उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उसने उस वक्त सोहर को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसने उसे रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया। अगले रोज वो ऑफिस के बहाने घर से बाहर चली गई और घर की बगल की गली में छुपकर काम वाली के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि काम वाली आई और उसके घर में चली गई। कुछ देर बाद बीवी अचानक घर में घुसी तो उसने देखा कि सोहर और काम वाली दोनों साथ बैठे हुए मजे कर रहे हैं। वो फौरन उनके पास गई और सोहर को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तेरे अंदर कितनी हवस है जो पूरी ही नहीं होती। क्या मैं तेरी हवस को पूरा नहीं कर सकती थी जो इस काम वाली की तुझे जरूरत पड़ गई? बीवी ने काम वाली को कहा कि मेरे घर से फौरन निकल जा, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगी। बीवी ने काम वाली को धक्के देते हुए घर से बाहर भगा दिया। बीवी सोहर के पास आई और गुस्से से कहने लगी कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने वो तोड़ दिया। मैं तेरे जैसे हवस भरे इंसान के साथ 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती। ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप ने मुझे दिया है, तू तो कंगाल इंसान है। बीवी ने सोहर से उसी वक्त तलाक ली और उसे भी धक्के मारते हुए घर से बाहर भगा दिया। बीवी अब रो रो कर सोचने लगी कि मर्द को
कभी भी किसी औरत के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, बीवी ने शौहर को तलाक देकर सही किया या गलत किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।